सरकारी नौकरी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं योगेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरियाणा पंचायत लोकल ऑपरेटर की जो महाभर्ती आई है, जिसको आप CPLO के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसका सिलेबस आप लोगों के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है। सिलेबस की अगर मैं बात करूं, आप लोगों को मैं केवल जीके का बताऊंगा, उसके बाद जो अन्य सिलेबस आप लोगों को डिस्प्ले पर शो कर दिए जाएंगे। आपको करना क्या है, अगर आपने ये कोर्स ले रखा है और आप इसकी रेगुलर क्लास लगाते हैं तो भाई सबसे पहले आप अपना सिलेबस नोट करो। और दावा मैं करता हूं भाई, जो बच्चा हर रोज अपनी कंटिन्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास लगाएगा उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, पेपर 101% पास हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सिलेबस की। सबसे पहले जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, क्या बात करेंगे, हरियाणा पंचायत लोकल ऑपरेटर के जो आपका सबसे पहला जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस की अगर आप लोगों से बात की जाए भाई, पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे इसकी हेडिंग नोट कर लेंगे। जनरल अवेयरनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका करंट अफेयर बनता है। अब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमें करंट अफेयर पढ़े तो पढ़े कितना, 1 साल का पढ़े, 2 साल का पढ़े, 3 का पढ़े, भाई करंट अफेयर आएगा तो कहां से आएगा। दोस्तों, करंट अफेयर के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा तथ्य है वो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर होता है। अगर बात करें इसके बाद अगले पॉइंट की, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट डेज, यानी कि भाई आपके इंपॉर्टेंट दिन कौन कौन से हैं। जैसे कि अगर मैं नॉर्मली बात करूं आप लोगों से, भाई 15 अगस्त आपका इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी आपका इंपॉर्टेंट है, गांधी जयंती आपकी इंपॉर्टेंट है, शहीद भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, सुभाष चंद्र बोस का कब हुआ था, नेताजी का कब हुआ था। इसी प्रकार दोस्तों ये जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उसके अंदर अगर मैं बात करूं, चाहे वो आपका कोई भी डे हो दोस्तों, उसके अंदर आपका सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है इंपॉर्टेंट डेज। ठीक है, वो आपका पेपर में आप लोगों को 1 या 2 नंबर का देखने को मिलता है। बात आती है इंडियन हिस्ट्री की, यानी कि भाई हमारे भारत का इतिहास क्या रहा है। इंडियन हिस्ट्री भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इंडियन हिस्ट्री के अंदर हम आप लोगों को बताएंगे कि इतिहास हमारे भारत का क्या था, कैसे कैसे उजागर हुआ, इतिहास से आपके कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो पेपर के अंदर आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो वो भी हम पढ़ेंगे। बात करता हूं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट वही आपका क्या बनता है, बुक्स और उनके ऑथर। भाई फॉर एग्जाम्पल आप लोगों से पेपर में पूछ लिया जाए कि भाई निम्नलिखित पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई। अब आप लोगों को लेखक का नाम दे दिया जाएगा और नीचे उसके ऑप्शन दे देंगे, या आप लोगों से डायरेक्ट किताब का नाम दे के पूछ लेगा इस किताब के लेखक कौन है। तो दोस्तों, चाहे वो इतिहास से जुड़ी हुई किताब हो या आपके वर्तमान से जुड़ी हुई किताब हो, आप लोगों को कंप्लीट बताया जाएगा। ठीक है, और वहां से भी दोस्तों आपके 1 या 2 नंबर का प्रश्न आता है। अगले पॉइंट की अगर बात करें, अगला पॉइंट आता है इंडियन नेशनल मूवमेंट। आपका सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत सारे प्रश्न हैं, कम से कम 3 से 4 नंबर आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट से बनते हैं। इसके बाद की अगर बात करूं अवार्ड्स एंड होनर्स की, भाई अवार्ड किस किस को मिला, कौन सा अवार्ड दिया गया, यह अवार्ड शुरू कब किया गया था, शुरू करने का कारण क्या था, और इस अवार्ड को आज तक कितने लोगों ने जीता है, हासिल किया है। तो यह भी अवार्ड हमें याद होने चाहिए, यह भी हम अपने आने वाले इन क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। अगला पॉइंट दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, और यहां से भाई आपके 5 से 6 नंबर ऐसे बनते हैं जो आप लोगों को हर पेपर के अंदर देखने को मिलते हैं। अब वो 5 से 6 नंबर भाई, बजट आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, और हम अपनी इस क्लास के अंदर 2 क्लास ऐसी लगाएंगे जो बजट पर डिपेंड होगी। 2 क्लास जैसे कि आप लोगों को पता है भाई 2014 से लेकर आज हमारा 2023 एंड आ चुका है, तो 2023 दिसंबर तक का जितना भी हमारा बजट, कौन सी स्कीम आई है, कौन सी स्कीम में कितने पैसे लगे हैं। वैसे तो यहां पर 5 ईयर प्लान होता है गवर्नमेंट का, लेकिन हम 10 ईयर प्लान को लेकर चलेंगे यहां पर, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट की बात करूं, बस वहां पर क्या पूछा है दोस्तों, जर्नल जो आपकी पॉलिटी है, पॉलिटिक्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए भाई। जैसे कि हमारा कौन सा नेता का जन्म कब हुआ था, कहां पर हुआ था, किस स्थान पर हुआ था, उसने कितने वर्ष राजनीति की थी, किस पार्टी से जुड़ा हुआ था, उसकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं थी, उसका नाम, अगर अन्य नाम पूछा जाए तो ऐसी हमारी जो इंडियन पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई बातें हैं वो भी हम अपनी क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। अगर बात करें इंडियन इकोनॉमिक्स की, कि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो अर्थव्यवस्था दोस्तों पेपर में पूछा जाता है भाई, 4 से 5 प्रश्न ऐसे बनते हैं जो अर्थव्यवस्था के अंदर इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हम यहां पर अपनी इन क्लासेस के अंदर जरूर पढ़ेंगे। अब बात आती है जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट भाई, हमारे भारत देश के अंदर जितने भी राज्य हैं,
आपको उनकी कैपिटल्स का पता होना चाहिए। भाई हमारी जैसे हरियाणा पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, पूरे भारत की कैपिटल कौन सी है भाई, दिल्ली है। उसी तरीके से हमें उत्तर प्रदेश की भी पता होनी चाहिए, राजस्थान की भी पता होना चाहिए, कश्मीर की भी, जम्मू कश्मीर की भी पता होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश की भी पता होना चाहिए। इसी तरीके से ऑल ओवर इंडिया की हमें कैपिटल्स भी इस क्लास के अंदर देखने को मिलेगी। बात आती है अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट भाई आपका क्या बनता है, आपका जो बनता है इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं। एक तो पूरे विश्व स्तर के ऑर्गेनाइजेशन हमें पता होना चाहिए, और एक हमारे भारत के स्तर पे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन जो पेपर में पूछे जाएंगे, हम उन्हीं के बारे में अपनी इन क्लासेस के अंदर चर्चा जरूर करेंगे। अब दोस्तों बात आती है अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट भाई हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है भाई, साइंस ने कौन कौन से, जैसे कि इसरो की अगर मैं बात करूं भाई, इसरो ने कितने चंद्रयान भेज दिए, इसरो ने इससे पहले कौन कौन से मिशन लॉन्च किए थे, इसरो के दोस्तों चेयरमैन कौन है, इसरो के अंदर भाई कितने वैज्ञानिक काम करते हैं, इसरो के अंदर कितने लोग काम करते हैं, कितने वर्कर है, कितना उसका सालाना पैकेज होता है, वो सारी चीज दोस्तों हम इसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर बात जरूर करेंगे। इसके बाद आती है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स दोस्तों आपका वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता है जीके के अंदर, क्योंकि भाई आपका हरियाणा आप लोगों को पता भाई कितने मेडल लेकर आया है, तो वो मेडल हम यहां पर स्पोर्ट्स के अंदर पढ़ेंगे। कौन कौन से खिलाड़ी ने किस किस खेल के अंदर कौन सा मेडल जीता, वो भी आपका यहां पर इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब अंत में अगर बात करें भाई जो आपकी एब्रिविएशंस हैं, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी कंट्री जो हमारा पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में कितनी कंट्री है, उनकी कैपिटल्स भी आपको पता होनी चाहिए भाई दोस्तों। हम उन कैपिटल्स की बात करेंगे जो हमारे नियर बाय हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड की नहीं बात करेंगे हम यहां पर, जो हमारे नियर बाय की कौन सी है भाई, जैसे हमारा पाकिस्तान पड़ोसी है, नेपाल पड़ोस है, श्रीलंका है आपका, और कौन कौन सा है, बांग्लादेश है आपका, अफगानिस्तान है, चीन है। ठीक है, इनकी हम बात करेंगे, इनकी कैपिटल्स कौन कौन सी है, वो आप लोगों के लिए पेपर में इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब बात आती है भाई रीजनिंग की। अब मैं रीजनिंग के केवल आपको टॉपिक दिखाऊंगा, आप इन टॉपिक्स को ध्यान से देख लीजिएगा। इन सभी टॉपिक्स की आपको क्लास मिलना शुरू हो जाएगी, आपको सारी क्लास यहां पर मिलेगी, क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक्स भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, जो आपको भाई 40 नंबर दिलवाएंगे पेपर के अंदर। अब 40 नंबर देखो, एक टॉपिक से आपको 40 नंबर मिलेंगे जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे आप सिलेबस आपने नोटबुक में नोट कर लेना, अन्यथा इस वीडियो को ध्यान से देख लेना भाई, ये सारे के सारे टॉपिक आपको पेपर में जरूर मिलेंगे। मैथमेटिक्स की भी बात कर लेते हैं, आपका एडवांस मैथ आएगा भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके, जैसे कि परसेंटेज भी दे रखी है, टाइम एंड वर्क दे रखा है। ठीक है, ऐसे दोस्तों आपका अर्थमेटिक भी है, फंडामेंटल्स भी है, सारा टॉपिक दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट रहता है। सिंप्लीफिकेशन भी आपकी यहाँ पर, प्रॉफिट लॉस भी आपका यहाँ पर है, अलजेब्रा भी दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, जियोमेट्री भी यहाँ पर दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्री भी यहाँ पर दे रखा है। तो भाई दोस्तों ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, अब ये तो मैंने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। अब बात आती है भाई जिन बच्चों ने देखो क्लासेस लगाने लग रहे हैं, उनके लिए भाई टेस्ट भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको दोस्तों 10 प्रैक्टिस सेट तो आपके इसी कोर्स के अंदर मिल जाएंगे, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर अन्य जो टेस्ट देखो, जिन बच्चों ने प्रैक्टिस सेट लेने हैं, मात्र भाई 300 रुपए में हमने प्रैक्टिस सेट निकाल रखे हैं, जो टेस्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप ये टेस्ट ऑर्डर करने के लिए प्रैक्टिस सेट को आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज करके अपने इन प्रैक्टिस सेट को ऑर्डर करें, और भाई घर बैठकर भी आप इन 20 प्रैक्टिस सेट को अगर लगाते हैं तो भी आपको दोस्तों बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो ये दोस्तों आपकी वीडियो थी सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस के बारे में। और जो क्लासेस की अगर बात करें भाई, क्लासेस आप लोगों को पता है आपकी हर रोज अपनी क्लासेस आपको एक एक क्लास मिलती रहा करेगी। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपका सारा सिलेबस यहां पर कवर करवाएंगे। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कुछ भी क्वेरीज हो, तो भाई आप इस 8950032009 पर व्हाट्सएप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलता हूं अब आप लोगों से अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और सभी बच्चे एक बार अपनी सरकारी नौकरी एप्लीकेशन को अपने एक एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे। चलिए, थैंक यू।